हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सीरियल की नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। उन दोनों पे ही कोई वार करता है जिसकी वजह से वो दोनों ही एक साथ आ जाते हैं। चंग शाओयू बोलता है, फॉर्चून टेलर तुम फाइट कर सकते हो कि नहीं? अगर तुम नहीं कर सकते तो गिव अप कर दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जंगवे उसे शट अप बोलता है। चंग शाओयू उस पर्सन को बोलता है कि हम लोग यहीं पे हैं, अगर तुम हमें हार्म करना चाहते हो तो अब हमारे सामने आ जाओ। जंगवे सोचता है कि अगर वो सच में आ गया तो वो पर्सन सामने आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी वजह से ही यहाँ पर हूँ। इस पर चंग शाओ बोलता है कि तुम्हें बोल रहा है कि वो तुम्हारे लिए यहाँ पे है। जंगवे बोलता है नहीं, वो तुम्हें कह रहा है। तभी वो पर्सन उन पे हमला कर देता है। उनकी फाइटिंग होने लगती है। दूसरी साइड पे आंट को दिखाया जाता है जिनको फिंगर पर चोट लग जाती है। वो जंगवे को लेके काफी ज्यादा परेशान होती हैं। आंट बोलती है कि विलन अपनी एबिलिटीज को छुपाता है पर इतना आसान नहीं है जितना वो सोचता है। तभी उसके पास जो खड़ी लड़की होती है सीयू, वो बोलती है आज उस पर्सन को फॉरेस्ट में देखा था, मैंने उसका पीछा करना चाहा लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई इसके लिए जाल बिछा रहा है। आंट सूजी को बोलती है कि तुम अभी रॉयल सिटी जाओ और वहाँ पे जाके यंग मास्टर को मिलो। सूजी बोलती है कि मैं समझ गई और वहाँ से चली जाती है। दूसरी साइड पे उनकी फाइट हो रही होती है। तभी वो पर्सन चैंग शाओई को मारने वाला होता है और उसके सामने जंगवी आ जाता है जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है। चैंग शाओई जल्दी से उसे पकड़ता है। तभी वहाँ पर कोई तीर मारता है। ये देख के वो पर्सन वहाँ से भाग जाता है। चैंग शाओई उसे संभालने की कोशिश कर रहा होता है और उसे बोलता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन जंगवे का ध्यान उस एरो पे होता है और उसके ऊपर जो एक लेटर होता है। जंगवे से बोलता है कि मुझे छोड़ो और अपने मिशन पे फोकस करो। चैंग शाओई बोलता है कि तुम मत बोलो और मुझे अपनी गाँव देखने दो। चैंग शाओई बोलता है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, हमें इसे रोकना चाहिए। जंगवे बोलता है कि हमें बचाया किसने। चैंग शाओई उस एरो पे लगा हुआ लेटर उतारता है और उसे देखता है और बोलता है कि ये तो गोस्ट वैली से न्यूज है। वो उसे कहता है ये देखो, और उस पे लिखा होता है कि रॉयल सिटी में लियुई को मार डालो। तभी जंगवे के मुंह से खून आने लगता है। चैंग शाओई जल्दी से जंगवे के पास आता है। जंगवे बोलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन जंगवे उससे बोलता है कि तुम मत बोलो। जब वो देखता है कि जंगवे की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है तो वो उससे बोलता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन जंगवे आगे से कुछ भी आंसर नहीं करता। चैंग शाओ बोलता है कि मैं तुम्हें अभी सिटी ले जाता हूँ और वहाँ पे डॉक्टर को दिखाते हैं, चलो। वो उसे उठाता है और अपने साथ ले जाने लगता है। जंगवे सोच रहा होता है कि मैं अभी तक नहीं समझा था, लेकिन चैंग शाओवी तुम वेट करो, मैं पूरी गोस्ट वैली को बताऊंगा कि रिवेंज कैसे लिया जाता है। और उससे बोलता है गो टू हेल। तभी नाइफ निकालता है और वो चैंग शाओवी को मारने वाला होता है, लेकिन तभी चैंग शाओवी उसे संभाल नहीं पाता और किसी चीज से टकराने की वजह से नीचे गिर जाता है। जंगवे उसके ऊपर गिर जाता है। चैंग शाओवी पहले तो उसे देख रहा होता है, बाद में बोलता है जंगवे क्या तुम ठीक हो, और उसे पकड़ते हुए उससे पीछे करता है। उसे बैठाते हुए बोलता है क्या तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। चैंग शाओवी उठने लगता है लेकिन उससे उठा नहीं जाता, उसकी लेग पे चोट लगी हुई होती है। जंगवे बोलता है कि तुम्हारी लेग पे चोट लगी है तो तुम रहने दो और इसे भूल जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चैंग शाओवी बोलता है नहीं, बस ये छोटी सी चोट है, तुम यहीं पे रुको। जंगवे गुस्से में बोलता है मैंने तुमसे कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। चैंग शाओवी बोलता है जंगवे तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जंगवे बोलता है कि मेरे क्लोज आओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। चैंग शाओवी बोलता है कि हाँ ये सारी मेरी गलती है, हम पहले एक डॉक्टर को ढूंढ लेते हैं। जंगवे ने अपनी नाइफ उसकी गर्दन पे रखी हुई होती है। जंगवे बोलता है कि अगर बीच खराब हो जाए तो फिर भी क्या तुम उसे बचाओगे? चैंग शाओवी बोलता है हाँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम पहाड़ी से नीचे आएंगे और न्यू ले लेंगे, इस बार मैं ले जाऊंगा, ठीक है ना? फिर उसे काम डाउन रहने के लिए बोलता है। उसके नाइफ वाले हाथ को पकड़ते हुए उससे नाइफ ले लेता है। जंगवे इस पूरे टाइम में सिर्फ उसे देख रहा होता है और उसे कुछ नहीं बोलता। चैंग शाओवी उसे उठाता है और उसे एक मेडिकल शॉप पे ले आता है। काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है। वो डोर पे काफी ज्यादा नॉक करता है और बोलता है क्या कोई है? वो काफी चिल्लाता है कि क्लिनिक में कोई है, जल्दी से बाहर आओ, मेरे फ्रेंड को चोट लगी है। लेकिन अंदर जो डॉक्टर होता है वो बड़े ही मजे से कैंडल जला रहा होता है, लेकिन चैंग शाओवी डोर को नॉक करना नहीं छोड़ रहा होता। गुस्से में आके वो पर्सन डोर को ओपन कर देता है और बोलता है क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा जोर से नॉक क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें मरने की जल्दी है या फिर तुम्हारे घर में कोई मर गया है? क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि कितनी ज्यादा बारिश हो रही है? चैंग शाओवी बोलता है डॉक्टर मेरे फ्रेंड को बहुत ही ज्यादा चोट लगी है, प्लीज उसे बचा लें। डॉक्टर जंगवे को देखते हुए बोलता है मरा तो नहीं है ना, कल वापिस आ जाना, और डोर बंद करके जाने लगता है। तभी चैंग शाओवी उसकी गर्दन पे नाइफ रख लेता है और बोलता है इसे बचाओगे या नहीं? डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें मुझसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि मैं उससे बचा लूँ, ना कि मुझे धमकी देनी चाहिए। डॉक्टर बोलता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो इसके फ्यूनरल के लिए रेडी रहना। ये सुन के चंगशे पीछे हट जाता है, फिर वो अपनी नीज पे बैठ जाता है। ये देख के जंगवे भी शॉक्ड होता है। चैंग शाओयू बोलता है प्लीज इसे बचा लो। डॉक्टर उसे ऐसे देखते हैं तो उसे उठाते हैं और बोलते हैं रहने दो, तुम एक लॉयल फ्रेंड हो,
इसे अंदर ले आओ। चैंग शाओशी ने थैंक्स बोलता है। डॉक्टर चले जाते हैं। चैंग शाओशी जल्दी से जंगवे को उठाते हैं और अंदर ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग आंट को दिखाया जाता है जो कि जनरल ली के बारे में ही बात कर रही होती है। सोंगली नीचे बैठते हुए बोलती है आंट को, प्लीज मुझे अपने पास रख ले, मैं अच्छे से काम करूंगी। आंट उसे उठाती है और बोलती है कि हमारा एक मिशन है तो हमें डिफरेंट रास्तों पे जाना होगा, तो इस सब की जरूरत नहीं है। और उससे पूछती हैं कि यंग मास्टर कैसे हैं। सोंगली बोलती है कि वो अभी रॉयल सिटी में है लेकिन उन्हें सीरियस इंजरी हुई है, लेकिन वरीड होने की जरूरत नहीं है, अभी वो ठीक है। मैंने उनसे मिलने का एक रास्ता ढूंढ लिया है। आर्ट बोलते हैं रहने दो, उससे पहले यहाँ पर आने दो। ली फैमिली को मारने के बाद और उसके बाद उसका गोस्ट फैमिली से लिंक, कोई भी चुप नहीं बैठेगा, इसके लिए हमें पूरी तैयारी करनी होगी। सोंगली बोलती है ठीक है मैं समझ गई। नेक्स्ट सीन में जंगवे को दिखाया जाता है जिसे होश आती है तो वो उठने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है चैंग शाओवी उसके पास ही सोया हुआ है। वो सारी रात ऐसे ही बेड के पास बैठा रहा था। जंगवे सोचता है क्या ये सारी रात यहाँ पे मेरी केयर करता रहा, मेरा प्लान काम कर गया। रात को तो मैं काफी ज्यादा डर गया था लेकिन अच्छी बात हुई कि ये जल्दी खत्म हो गया। और सोचता है कि जिसको मारना चाहते हो वो पर्सन उसके सामने है। तभी वो देखता है कि उसके साइड टेबल पर टी पड़ी होती है और साथ ही में ही उसकी नाइफ। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है और सोचता है कि आज मैं इसे यहीं पे मार डालूंगा। जैसे ही उसका हाथ नाइफ के पास जाता है तभी चैंग शाओवी उठ जाता है। उसे देखते हुए बोलता है क्या तुम उठ गए? फिर उसके हाथ को देखते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए पानी डाल देता हूँ। फिर पानी डाल के उसे देता है और बोलता है कि ये थोड़ा ठंडा है, क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़ा गर्म करके लेके आऊँ? चैंग शाओवी पानी पी लेता है और बोलता है नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर चैंग शाओवी उठ के बैठ जाता है और चैंग शाओवी को देखते हुए बोलता है तुम्हारी टांग क्या हुई, वो ठीक है? चैंग शाओवी बोलता है हाँ ये ठीक है, बस छोटी सी चोट थी। तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें उठ के चल के दिखा देता हूँ। वो उठने लगता है तो जंगवे बोलता है नहीं कोई जरूरत नहीं है। जंगवे फिर उसे कल के लिए थैंक्स बोलता है और उससे पूछता है क्या तुम जानते हो कि कल वो पर्सन कौन था? चैंग शाओवी सोचते हुए बोलता है कोई चोर था, शायद उसने मेरे पास पैसे देखे तो चोरी करने के लिए आया होगा और उसकी स्किल भी हमसे मिलती हैं। जंगवे बोलता है क्या तुम्हें यकीन है कि वो सिर्फ एक चोर ही था? चैंग शाओवी बोलता है कि तुम खुद से पूछो, तुमने मेरे लिए अपनी जान क्यों खतरे में डाल दी? जंगवे बोलता है कि जब से मैंने गोस्ट वैली ज्वाइन की है मैं तुम्हारे लिए तब से कुछ भी कर सकता हूँ। हमारा दुश्मन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था लेकिन फिर भी तुमने डिफेंड किया। चैंग शाओ बोलता है तुम ज्यादा सोच रहे हो, कल रात हम मिशन पर थे, अगर हम बाहर जाएं तो हम चैंग तुआन के मिशन को खराब कर देंगे, यानी कि उसके डैड ने जो मिशन दिया था। जंगवे बोलते हैं हाँ मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर इतने ज्यादा स्किल्ड चोर होंगे। चैंग शाओवी उससे देखते हुए बोलता है कि चुप कर जाओ और कुछ खा लो, मैंने तुम्हारे लिए कितनी बार खाना गर्म किया है। तुम्हें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही रेस्टोरेंट में होते हैं। चैंग शाओ उसे और खाने के लिए देता है और बोलता है तुम्हारे लिए खाना जरूरी है। थोड़ी देर बाद आंटी जो की सिटी की आवाज आती है। जंगवे बोलता है ये तो आंट है। तभी मास्टर वैली की भी आवाज आती है। चैंग शाओवी बोलता है ये तो चैंग तुआन है ना, ये अच्छा हुआ कि उन्हें रात वाली बात पता नहीं चली। फिर सोचता है कि अगर मैं अचानक से यहाँ से चला जाऊँ तो इससे शक होगा। दोनों ही वहाँ से जाने का प्लान सोचने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों ही एक साथ बोलते हैं ये फूड। फिर दोनों ही एक दूसरे को देख के चुप कर जाते हैं। जंगवे कुछ नहीं बोलता। चैंग शाओवी बोलता है ये फूड का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, शायद इसे कई बार दोबारा गर्म किया गया है, मैं तुम्हारे लिए स्ट्रीट से फूड लेके आता हूँ। फिर बोलता है जंगवे वैसे तुम अभी क्या कहने वाले थे? जंगवे बोलता है कि मुझे अभी भूख नहीं है, ऐसा करो तुम चले जाओ। चैंग शाओवी बोलता है ठीक है, अगर मुझे कुछ टेस्टी लगा तो मैं तुम्हारे लिए भी ले आऊंगा। और वहाँ से उठ के चला जाता है बाहर। मास्टर वैली उसका वेट कर रहे होते हैं। मास्टर वैली उसे जैसे ही देखते हैं उसे अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। चैंग शाओवी बोलता है लेकिन जंगवे क्या वो अकेला यहाँ पे हमारा वेट करेगा, हमें उसे भी साथ बुला लेना चाहिए। मास्टर वैली नहीं बोलते हैं और आगे जाने लगते हैं। चैंग शाओवी उनके पीछे चला जाता है। आंट साओ भी वहाँ पे होती हैं, वो उनको जाते हुए देखती हैं। फिर दिखाया जाता है कि यंग मास्टर और वैली मास्टर दोनों ही छुप के देख रहे होते हैं। दूसरी साइड पे जंगवे के ब्रदर की तरह दिखने वाला एक पर्सन बाहर निकलता है। शाओली उसे लेके अंदर चली जाती है। चैंग शाओ बोलता है वैली मास्टर अगर आप उसे टेस्ट करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन क्या आपने उसे हर्ट किया था? मास्टर वैली बोलते हैं कि हम उसके दिल की बात को कैसे जान सकते हैं, इसलिए टेस्ट करना होगा। चैंग शाओ बोलता है लेकिन उसने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी और मैं उसके पीछे ये सब कर रहा हूँ, वो मुझे किस किस्म का फ्रेंड समझेगा? मास्टर वैली बोलते हैं बस बहुत हो गया, उसे ये टेस्ट पास करना ही होगा, इसका मतलब होगा उसने हमारा ट्रस्ट जीत लिया है। एक बार जब ये सब कुछ हो जाएगा तो वो सच जान जाएगा और एक बार इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उसे मारना होगा। चैंग शाओ बोलता है कि हम इस बार किसी को भी नहीं छोड़ सकते, लेकिन क्या इन सब चीजों में जंगवे को घसीटना जरूरी है? उसका तो लियू से कुछ लेना देना ही नहीं है। मास्टर वैली बोलते हैं शाओए जब कोई ऐसा ग्रेट काम करते हैं तो अपने इमोशनल या फिर कुछ भी ऐसा
काम में नहीं लाते। उसका लियो से कुछ लेना देना हो या फिर ना, ये उसकी चॉइस है। अब कोई और बात नहीं, चलो यहाँ से। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी साइड पे दिखाया जाता है जंगबे और आंट भी उनकी बातें सुन रहे होते हैं। उसके बाद वो दोनों ही घर के अंदर आ जाते हैं। जंगबे जब उस पर्सन को देखता है जो उसकी ब्रदर की तरह दिखता है तो उसे देख के शॉक होता है, बोलता है ये क्या है। आर्ट बोलते हैं ये एक तरीका है जिससे वो उन्हें पकड़ेंगे। ये क्रिमिनल था जो कि रॉयल सिटी की जेल से पकड़ा गया है और इसे पहले से ही मेडिसिन दे दी गई है। फिर एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका ब्रदर प्रैक्टिस कर रहा होता है और जोंगे के फादर उसे अपने पास बुलाते हैं और उसे एक गिफ्ट देते हैं। वो एक गोल्ड थ्रेडर सॉफ्ट आर्मर होता है। वो अपने फादर को बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके फादर बोलते हैं नहीं, तुम ले लो, अगर कभी तुम्हें कोई खतरा हुआ तो ये तुम्हारी जान बचाएगा। वो अपने डैड को थैंक्स बोलता है, तभी उसके डैड के सर में दर्द होने लग जाता है। वो बोलता है फादर आपको बार बार सर में दर्द होने लगता है, लाओ मैं मसाज कर देता हूँ। वो मसाज करने लगता है। जंग ये सब सोच के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी आंट उसकी आंखों में आंसू देखती हैं तो उसे बुलाती हैं और बोलते हैं क्या हुआ। जंग भी बोलता है तो ये क्लियर हो गया, ये वही थे जिन्होंने मेरे डैड का मर्डर किया। आंट बोलती हैं कि गोस्ट वैली काफी ज्यादा रूडलेस है, वो काफी स्कैम करते हैं, जस्ट इमेजिन। तो मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। फिर वो लोग प्लान बनाते हैं और बोलते हैं कि उनको पकड़ेंगे चाहे मुर्दा या फिर जिंदा। जंग भी अपनी आंटी के सामने बैठता है और बोलता है आंट अगर आपने ये सब कुछ ना किया होता तो मैं कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मेरे पास आपको पे बैक करने का कोई भी तरीका नहीं है। आंट बोलते हैं कि मैं खुद देखना चाहती हूँ कि आखिर विलन है कौन। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जंगवे वापस आ जाता है। तभी वो मास्टर वैली और चेंगशर को बातें करते हुए सुनता है और बोल रहे होते हैं सिटी के लोग उसी बारे में बात कर रहे हैं। उनका छोटा बेटा लुई वो बच गया था और अभी तक कहीं छुप के बैठा हुआ है। वो अभी घर वापस आया है और जल्दी ही वहाँ यहाँ से चला जाएगा। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें जल्दी से ये काम करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है चैंग शाओई रूम में आता है। सामने जंगवे होता है। वो उसे बोलता है देखो यहाँ पे कौन है। तो मास्टर वैली सामने आते हैं। वो मास्टर वैली को ग्रीट करता है और उनसे बोलता है कि आप यहाँ पे क्या लेने आए हैं। आपको लगता है कि मैं अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। चैंग शाओ जल्दी से बोलता है नहीं चैंग ट्वान। तभी मास्टर वैली जंगवे का नेम लेते हैं। वो दोनों ही उधर देखने लगते हैं। मास्टर वैली बोलते हैं कि चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो गई हैं, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं तुम दोनों का साथ देने के लिए यहाँ पे आया हूँ और मैंने सुना है कि यंग मास्टर को बचाते हुए तुम्हें चोट लग गई थी। वेल अभी तुम ठीक हो क्या। जंगवे उन्हें थैंक्स बोलता है और बोलता है हाँ मैं भी ठीक हूँ। जंगवे बोलता है कि हमारा ये मिशन सक्सेसफुल होगा, इसके चांसेस ज्यादा हैं। जंगशु बोलता है कि हम लोग आज रात को जा रहे हैं, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। जंगवे बोलता है ठीक है। वैली मास्टर बोलते हैं ठीक है, फिर अपनी तैयारी कर लो। नेक्स्ट नाइट का सीन दिखाया जाता है। चेंग शाओई जंगवे को तलवार देता है। जंगवे तलवार पकड़ते हुए बोलता है चेंग शाओई उसकी तरफ देखते हुए बोलता है क्या हुआ। जंगवे बोलता है कुछ नहीं। चेंग शाओई बोलता है क्या तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा, अगर तुम ठीक नहीं हो तो तुम ना जाओ। जंगवे कुछ नहीं बोलता तो उसे बोलता है क्या तुम नर्वस हो। फिर वो जंगवे की शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है जंगवे तुम्हें सिर्फ हमारी हेल्प करनी है, अगर कुछ डेंजरस हुआ तो उसे मैं हैंडल कर लूंगा, तुम ज्यादा परेशान मत हो, मैं तुम्हें दोबारा हर्ट नहीं होने दूंगा। जंगवे उसे देखता जा रहा होता है। फिर बोलता है हम काफी टाइम से एक साथ हैं, क्या तुम्हारी कोई विश है। चेंग शाओ बोलता है तुम अचानक से मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो, अगर तुम इस बारे में पूछ रहे हो तो मैं जियांग माउंटेन से आगे जाना चाहता हूँ और दुनिया देखना चाहता हूँ, ऐसी जगह पे जाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं कभी नहीं गया, अच्छा खाना चाहता हूँ और ब्यूटीफुल वुमेन्स को एडमायर करना चाहता हूँ, लिटिल मोनेट के लिए एक अच्छा हस्बैंड ढूंढना चाहता हूँ। जंगवे सिर्फ उसे देखे जा रहा होता है। चेंग शाओ भी बोलता है कि ऑनेस्टली मैं कई दिनों तक अपनी विश के बारे में बात कर सकता हूँ। फिर जंगवे को देखते हुए बोलता है जंगवे एक बार ये सब कुछ जब खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। जंगवे कुछ सोचने लगता है तो उससे बोलता है जल्दी चलो, वो हमारा वेट कर रहे होंगे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं। आंट ने भी वहाँ पे सब कुछ रेडी किया होता है और काफी लोग वहाँ पे होते हैं फाइटिंग करने के लिए। तभी मास्टर वैली विंडो के सामने से गुजरते हैं तो आंट उन्हें देखती है, जिसे देखने की वजह से वो काफी घबराई हुई लग रही होती है। शोरी जल्दी से उनके पास आती है और पूछते हैं क्या हुआ। वैली मास्टर उन दोनों के पास जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर इतनी ज्यादा खामोशी क्यों है, शायद कुछ चल रहा है, तुम दोनों अलर्ट रहना। तभी जंगवे बोलता है मास्टर डोर के सामने सिल्क थ्रेड है। मास्टर बोलता है लगता है कि वो सब रेडी थे, चलो लीजियो को मार दो। जंगवे बोलता है ठीक है। वो जाने लगता है। चैंग शाओ उसे बोलता है कि ध्यान से जाना। दूसरी साइड पर यूशी आंट को बोलती है कि सब रेडी है, शुरू करें। लेकिन आंट वो काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और उन सबको मना कर देती है। शोली शॉक्ड होती है तो आंट उसे बोलते हैं कि जो हम सोच रहे हैं ये मामला उससे कहीं आगे है, अभी के लिए सब लोग सिर्फ जंगवे को फॉलो करो। शोली बोलती है ठीक है, मैं उसकी हेल्प करती हूँ। दूसरी साइड पे जंगवे रूम के अंदर आ जाता
जाता है, सामने उसका ब्रदर बैठा हुआ होता है जो कि जरा भी मूव नहीं कर रहा होता। जंगवे उसे देख रहा होता है और उसकी गर्दन पे तलवार रख देता है। दूसरी साइड पे सोली वैली मास्टर के साथ फाइट करती है। वैली मास्टर बोलते हैं चैंग शाओ तुम जंगवे के पास जाओ, इसे मैं संभालता हूँ। तभी सोली चिल्लाती है यंग मास्टर ध्यान से। जंगवे ये सुन के उस पर्सन को मार देता है। तभी चैंग शाओ भी वहाँ पे आ जाता है। वो जंगवे के पास जाता है, देखता है कि वो काफी ज्यादा घबराया हुआ है। दूसरी साइड पे सोली वहाँ से भाग जाती है। चैंग शाओ जंगवे को देख रहा होता है, तभी वैली मास्टर भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो उस पर्सन को चेक करते हैं कि वो अभी तक मरा है या फिर नहीं। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वैली मास्टर बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं। जंगवे पीछे से आता है, उसके हाथ में नाइफ होती है, वो उनको मारने के लिए जा रहा होता है। तभी चैंग शाओ जंगवे का नेम लेता है तो वो वहीं पे रुक जाता है। जंगवे उसके पास आता है और बोलता है कि हमने अपना रिवेंज ले लिया है, आज के बाद मैं तुम्हें अपना सोन ब्रदर समझूंगा, चलो अब यहाँ पे बैठ जाओ। वो दोनों ही बैठ जाते हैं। तभी मास्टर वैली बोलते हैं जंगवे तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। मास्टर वैली काफी ज्यादा ड्रंक होते हैं। जंगवे बोलता है कि जिस पर्सन को मैंने मारा वो असल में था कौन, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो एक बैंडिट था। मास्टर वैली बोलते हैं अगर सच कहूँ जनरल लीपू का सन था, उसका नेम लियू था। जंगवे बोलता है कि फिर उसे मारा क्यों। मास्टर वैली बोलते हैं क्योंकि वो गद्दार का बेटा था और यही रीजन काफी है। लीपू बोलता था कि वो काफी ज्यादा लॉयल है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा क्रूल था, इसीलिए उसे प्रोटेक्टर जनरल बोलते थे। ये सिर्फ एक जोक है, अगर मैं ये कर सकता तो मैं उसे बहुत ही ज्यादा बुरी मौत देता। जंगवे को ये सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उठते हुए बोलता है लेस्टी ने ये टाइटल दिया था ना, और लोग मानते थे कि वो लॉयल और ब्रेव है। मास्टर वैली गुस्से में चिल्लाते हैं क्या लॉयल, वो नहीं था, वो क्रूल था। वो बैटलफील्ड के साथ वहां से भाग गया और उसके बाद भी कहना कि वो लॉयल था। जंगवे गुस्से में बोलता है तो फिर जिसको आज मारा उसका इन सब से क्या लेना देना था, इसने तो कभी किसी को हर्ट नहीं किया था। मास्टर वैली बोलते हैं कि जो कुछ भी उसके फादर ने किया था उसका अंजाम तो उसका बेटा ही भुगतेगा ना, पूरी ली फैमिली को ही खत्म कर देना अच्छा है। जंगवे गुस्से में उनकी तरफ जाने लगता है तो चैंग शाओ उसके सामने आ जाता है और उसे रोकता है। यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाती है। ओके बाय बाय। ओह हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और इस वीडियो को लाइक भी। ओके बाय बाय।